सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो मेनली होने वाला है पूरा ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के ऊपर, यानी कि पौधे लगाने से चालू करके उसका टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा वैरायटी आपको चूज़ करनी चाहिए जब आप ये फार्मिंग में उतरने वाले हैं, फ्रूटिंग सीजन में आपको कौन कौन सा केयर करना चाहिए ताकि आपका यील्ड अच्छी से निकले। इसी सब के बारे में ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे और बढ़िया साइज मिले और मार्केट में भी अच्छा रेट मिले। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला आगे से कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो आप लोगों को सबसे पहला जो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए वो है कि ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन का टाइम, यानी कि किस समय आपको इसको प्लांटेशन में लेना चाहिए। तो दो टाइम है बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में जिस टाइम आप इसको प्लांटेशन में ले सकते हैं। एक है फरवरी का 15 तारीख के बाद मार्च का 15 तारीख तक, और एक हो गया जो आपका जून या फिर जुलाई में जैसे बारिश का सीजन आता है और गर्मी पूरा हट जाती है तब। ये दोनों टाइम आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप मार्च यानी कि फरवरी और मार्च इस टाइम के आसपास लगाएंगे तो ये पौधा एक्चुअली ऐसा है कि एक साल के बाद ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग ये सब देना चालू करता है, और वो भी फुल फेज़ में। ऐसा नहीं है कि एक दो पत्ते में एक दो आ गया तो उसको आप फ्रूटिंग पूरा सीजन मान लेंगे। वो तो ऐसे भी 6-7 महीने में पहला फ्रूटिंग, अगर उस सीजन के अंदर जो इसका सीजन है जून टू अक्टूबर नवंबर तक उसके बीच में अगर आएगा, अगर आपका प्लांट 5-6 महीने का हो गया है, 7 महीने का हो गया है, ऊपर से पत्तियां निकल गए हैं, तो वो तो आपको कुछ एक आधा फ्रूट्स दे देंगे सैम्पल फ्रूट टेस्टिंग के लिए। उसका अंदर का ब्रिक्स लेवल क्या है ये सब आप पहचानने के लिए वो दे देंगे। लेकिन मेनली जो पूरा फ्रूटिंग सीजन होता है वो आपको अगर पता चलाने हैं तो कम से कम 12-14 महीने के बाद ही वो आपको देने लगता है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको 12-14 महीने में आपको फ्रूटिंग चाहिए तो आपको बेस्ट होगा फरवरी का 15 तारीख के बाद लगा देना इसको, यानी कि मार्च का पहला हफ्ता तक इसको लगा देना सबसे बेस्ट रहता है। ये इसीलिए क्योंकि जब 14-15 महीने का आपका प्लांट हो जाएगा, फिर जब अगले सीजन आएगा मई जून में, बेसिकली यही सीजन में हर जगह फ्रूटिंग सीजन चालू होता है, तो तब तक आपको क्या होगा कि आपको कम से कम टाइम में यानी कि 14 से 15 महीने के बाद ही आपको टोटल एक फ्रूटिंग सीजन का पूरा हार्वेस्ट आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जून जुलाई में मत लगाइए, लगाना है तो इसी टाइम पे लगाइए ताकि आपका टाइम भी बचे। नहीं तो दूसरी बार जब आप जून जुलाई में लगाएंगे तो 14-15 महीने बाद नहीं आएगा फ्रूटिंग। फिर जब आपको फुल फ्रेज फ्रूटिंग चाहिए वो कम से कम 17-18-20 महीने तक चल जाएगा। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है वैरायटी के बारे में, यानी कि कौन सा वैरायटी आप लगाने वाले हैं। इसमें आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। जैसे वैरायटी लगाने से पहले सबसे पहला जो चीज़ आपको देखना चाहिए वो है कि ये फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है या फिर स्लो ग्रोइंग वैरायटी है, यानी कि ये जल्दी से जल्दी बढ़ता है कि इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। जैसे कोई भी आप कमर्शियल वैरायटी उठा के ले लीजिए, जैसे हमारा ये क्रॉस ब्रीड प्लांट है, दो अलग अलग वैरायटी का कॉम्बिनेशन है, वियतनामी जायंट्स और अमेरिकन ब्यूटी। इसके अलावा जम्बू रेड हो गया, मलेशियन रेड हो गया, फिर श्रीलंकन रेड हो गया। बहुत सारा कमर्शियल अच्छी वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि एक ही वैरायटी अच्छी है। तो उसका ग्रोथ देखिए, ग्रोथ आप सेटिस्फैक्टरी इस बात से मान सकते हैं कि आपको अगर रूटेड वाला प्लांट आप लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 महीने में 90% से अबव प्लांट आपका रिंग क्रॉस कर जाना चाहिए, तो सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ माना जाएगा। दूसरी जो चीज़ आपको देखना चाहिए फास्ट और स्लो ग्रोइंग के बाद कि आपके वहाँ का जो वातावरण, यानी कि आपका वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, और जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं उस दोनों जगह का कम से कम ठंडी में कितनी, जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं वहाँ पे कितना टेम्परेचर जाता है और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है, ये दोनों चीज़ का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ताकि ऐसा ना हो कि आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं वहाँ ठंडी में 10 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं है टेम्परेचर, और गर्मी में भी 40 डिग्री के ऊपर जाता नहीं है, और आप
जिस जगह पे आप लगाने वाले हैं वहाँ पे 2-3 डिग्री तक आ जाता है और गर्मी में भी 45, 45, 46 तक चला जाता है, तो फिर वो सर्वाइवल होने में आपका पौधा को दिक्कत होगा और आपको बहुत ज़्यादा उसका तब टेक केयर करना पड़ेगा, बाद बाकी सब कुछ करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो है डिजीज़ कंट्रोल, कि इसमें कितना ज़्यादा बीमारी आती है, कम आती है, ज़्यादा आती है। तो जिसमें कम, जो अच्छी अच्छी वैरायटी होती है उसमें कम ही बीमारी आती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चौथी जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है फ्रूट का साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है। जब से आप पौधा लगाएंगे उसके बाद 1-1.5 साल उसको आप रख रखाव करेंगे, लेकिन जब आपको फ्रूटिंग का साइज़ पता चलेगा, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में फ्रूट्स कितना आ रहा है वो पता चलेगा, फिर मेन दिक्कत वहाँ से आना चालू होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका फ्रूट साइज़ 150-200 ग्राम की एवरेज में चल रहा है तो बाज़ार में लेने वाला भी कोई नहीं रहता है, या फिर बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत आती है, जितना मैंने मार्केट को देखा है। लेकिन फिर भी छोटा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उस हिसाब से रेट भी नहीं मिलता है। अगर कोई किसान मान लीजिए लेके जाएगा 300 से 350 का एवरेज फ्रूट, तो वो अगर आपका 200 रुपये में बिकेगा और आपका 150-200 ग्राम वाला अगर आपका फ्रूट्स जाएगा तो उसमें छाली इतना निकल जाता है कि दुकानदार लोग ख़रीदने के लिए नहीं खोजते, तो वहाँ पे रेट आपको सीधा 50 रुपये काट टू काट नीचे मिलेगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 1-1.5 साल तक आपको पता नहीं चलने वाला है कि आपका फ्रूट का साइज़ क्या आने वाला है क्या नहीं। तो कम से कम जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ पे क्लैरिटी ले लीजिए। कम से कम आप जैसे मेरा भी वीडियो देखते हैं, दूसरा किसी का भी देखते हैं, तो उसको बारीकी से ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी हो, कि चाहे मैं हूँ कोई और है, तो जाहिर सी बात है कि वो सब अपना बेस्ट ही दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जिस वैरायटी में अच्छा आ गया उसमें ख़राब नहीं आ सकता है। अगर 1-2 डाली पे 3-4 फ्रूट्स आ गया तो उतना आपको आशा भी नहीं रखना चाहिए। एक डाली पे 2 ही फ्रूट सेट करिए और उसके बीच में भी जो गैप है वो भी थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आए। एक्चुअली उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो बस ध्यान इतना रखना है कि आपका फ्रूट का एवरेज साइज़ 300 ग्राम के आसपास भी अगर आ जाएगा, 280-290, तो वो भी सही है। क्योंकि बहुत बढ़िया फ्रूट, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रूट अगर आपको बेचना है सभी 500, 600, 700 ग्राम का, तो उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि लोकल एरिया में ज़्यादातर उसका कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में होता है। तो कोशिश यही रखिए कि फ्रूट का अगर एवरेज साइज़ 300, 350 ग्राम भी पहली साल आ रहे हैं तो सफिशिएंट है, क्योंकि धीरे धीरे जितना भी आगे ये प्लांट और मैच्योर होते जाएगा तो फ्रूट का साइज़ ऑटोमेटिकली तीसरी साल तक ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा और 300 ग्राम का फ्रूट आप बाद में देखिएगा सब 400 के ऊपर ही जाएगा, 400, 450 का एवरेज जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और पांचवी चीज़ जो आपको वैरायटी चूज़ करने में रखनी है वो है आपका कि एक पोल में आप सभी जानते हैं कि 4 पौधे लगते हैं, तो हमको हिसाब पर पोल के हिसाब से रखना चाहिए। एक पोल पे आपका टोटल कितना प्रोडक्शन आ रहा है। जैसे कि हमारा 150 नंबर्स और पोल था, उसमें हम लोग टोटल इस बार 1800 kg यानी कि 18 कुंटल के आसपास इसमें से हमने फ्रूट उतारा है। तो हमारा जो पर पोल प्रोडक्शन बैठ रहा था वो 12 किलो तक चला गया था इस बार। मतलब पहली साल है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही आना चाहिए। हम लोग टेक केयर में थोड़ी गलती भी किए है, क्योंकि पहली बार है तो हमको भी वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था कि हमको नहीं पता था कब क्या देना है। मतलब जानकारी तो थी लेकिन उसको सही टाइम पे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसके तरफ भी थोड़ा हम लोगों को लगता है। एक्चुअली हम ये टेस्ट भी कर रहे थे कि ये वैरायटी को हम लोग इतना हार्ड तक लेके जाना चाह रहे थे कि हम देखना चाहते हैं मिनिमम टू मिनिमम इसमें कितना प्रोडक्शन आता है। अगर हमारा आपका पहला सीजन में, फ्रूटिंग सीजन में, जो कि 14-15 महीने बाद चालू होने वाला है, उसमें अगर आपका ये साइज़ आ जाता है, इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी में फ्रूट्स आ जाता है कि आपका पर पोल 12 किलो तक आप फ्रूट्स उतार सके, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से 8 से 10 किलो भी सफिशिएंट रहता है। लेकिन चलिए, अगर आपका छोटा फार्म है तो आप टेक केयर थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे तो 12 किलो तक भी आ सकते हैं। वैरायटी चूज़ करते वक्त एक और चीज़ का आपका ध्यान रखना है। जैसे हमारा ये वैरायटी सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी कि इसका जो स्टिग्मा है वो, इसका जो स्त्री भाग होता है इसके साथ एकदम सट के रहता है। हल्का हवा से या फिर किसी भी तरह से ये खुद को पॉलिनेट कर पाती है। तो आपको हैंड से पॉलिनेशन की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप छोटा फार्म लगा रहे हैं फिर भी आप हाथ से इसको पॉलिनेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बड़ा फार्म है तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसका फ्लावर जो है मेनली रात 7, साढ़े 7 बजे से ओपन होना चालू होता है और सुबह 5, साढ़े 5 बजे तक ये फिर ओपन नहीं रहता है, फिर ये बुझने लगता है।
तो इतना बड़ा फार्म हो जाएगा और आपका वैरायटी सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होगा तो फिर आपका फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा रह जाएगा। कितना भी आप अच्छा वैरायटी लगा लीजिए, अगर सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है तो आपको या तो हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ेगा या फिर आपका मधुमक्खी जो भी है वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कोशिश यही रखिए कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी हो। बाद बाकी फ्रूटिंग सीजन में आपको इसका कैसे केयर करना चाहिए ये आप लोग भी जानते हैं कि इसको हम लोग महीने में एक साल में 3 से 4 बार जो है इसको खाद देते हैं। फ्रूटिंग सीजन में थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 2 महीना छोड़ छोड़ के 3 बार देते हैं। और उसके साथ हम लोग जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलता है इसको देते हैं। थोड़ा OSD कंपोजर, NPK वगैरह ये सब तो देना ही पड़ता है। हम लोग टोटली ऑर्गेनिक करते हैं इसलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक करने में फ़ायदा ये होता है कि आपका खर्च कम से कम होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। इसका रिज़ल्ट थोड़ा उल्टा रहता है रासायनिक केमिकल के अलावा में, क्योंकि केमिकल में आपको तुरंत रिज़ल्ट दिखाएगा, फिर उसके बाद अगर आप नहीं उसको यूज़ में लेंगे तो फिर उल्टा इफ़ेक्ट कर जाएगा। और अगर वहीं पे आप ऑर्गेनिक में जाने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि पूरा आपका वो धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट दिखाना चालू करते हैं। बाद बाकी डिजीज़ कंट्रोल वगैरह थोड़ा आपको करना पड़ता है और मार्केटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केटिंग को एकदम छोड़ ही देंगे तो उसमें भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। मार्केटिंग को भी थोड़ा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आगे से इसका मार्केट कहाँ पे आप बेचने वाले हैं, कैसे आपको बार्गेनिंग करना है, ये सब थोड़ा चीज़ आपको दिमाग में लेके चलना है। मार्केटिंग भी एक अच्छी रोल निभाते हैं। एक ही प्रोडक्ट, एक ही साइज़ का प्रोडक्ट कहीं पे 150 रुपये में भी बिक जाता है और कहीं पे भी आपका वही प्रोडक्ट। तो इस साल हमने जो रेट में इसको बेचा है, पहले जब हम लोग चालू कर रहे थे हमारे इधर का जो रेट चल रहा था 180-190 के आसपास चल रहा था। फिर बीच में इसका जब गर्मी का पीक सीजन आया उस टाइम थोड़ा डाउन हो गया, 130-120 में भी हम लोग बेचे, लेकिन वो ज़्यादा दिन स्टे नहीं किया। फिर धीरे धीरे मार्केट चलने लगा, 160-170 होते होते जब तक हम लास्ट फ्रूटिंग सेल किए वो एक्चुअली 200 के ऊपर ही जा रहा था सभी फ्रूटिंग। तो ऑन एन एवरेज आप 160 से 170 हमारे इधर का रेट पकड़ के चल सकते हैं। तो यही था आज का पूरा वीडियो में। आशा करते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात किए हैं वो सब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और कोशिश कीजिएगा अगर आप ड्रैगन फ्रूट के खेती में उतरना चाहते हैं तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने। आज का वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले एक वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।